मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शीर्षक का नाम है, टॉपिक का नाम है केपी फलित ज्योतिष की असली चाबी क्या है। रियल की ऑफ केपी प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। फलित ज्योतिष माने भविष्य कथन, भविष्यवाणी कि असली जो चाबी क्या है। रियल की, मास्टर की ऑफ प्रेडिक्शन, ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन। जी हाँ मित्रों, क्या आप जानना चाहते हो कि ज्योतिष में भविष्यवाणी की असली चाबी क्या है? अगर आप जानना चाहते हो तो सावधानी पूर्वक वीडियो को देखना पड़ेगा। बहुत से ज्योतिषी बताते हैं कि असली चाबी नक्षत्र है केपी का। कुछ लोग कहते हैं दशा भुगती है, कुछ लोग कहते हैं ऊंच नीच है, कुछ लोग कहते हैं गोचर है। लेकिन केपी सिस्टम में गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने जो सिद्धांत दिया है, जो फलादेश का नियम बताया है फलित का, उसकी असली चाबी है सब लॉर्ड उपनक्षत्र स्वामी। और उपनक्षत्र स्वामी कहाँ कहाँ काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं और कैसे घटनाओं का जजमेंट करते हैं, डिसाइड करते हैं, आज सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन असली रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब वीडियो अंत तक देखेंगे, क्योंकि कंक्लूजन और रिजल्ट तो अंत में आता है। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर नए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हाइप का बटन होगा हाइप करिए, वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, अंत में एक प्यारा कमेंट जरूर दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। वीडियो को स्किप करके मत भगाइए, क्योंकि यह ज्योतिष की वीडियो है, ये अन्य कोई तरह की वीडियो नहीं है कि आप 1-2 मिनट में कुछ समझ जाएंगे। इसमें जो भी 10-5 मिनट में बात करता हूँ उसको पूरा सुनना समझना पड़े। तो आइए हम इस जादुई रहस्य को बताते हैं कि ज्योतिष, फलित ज्योतिष की चाबी क्या है। और उस चाबी को जान जाने के बाद आप ताला खोल देंगे, आप भी असली फलितज्ञ और ज्योतिषज्ञ, ज्योतिष विशेषज्ञ हो जाएंगे। यहाँ हमने आज कुछ नहीं दिया, केवल किसी का बर्थ चार्ट नहीं है, केवल केपी लग्न आमलिक कस्प चार्ट है। इसी से आपको समझने में सहयोग मिलेगा। ये कस्प चार्ट में भी प्रयोग कर सकते हैं, लग्न चार्ट में भी, दृष्टि देखना हो तब भी, और ग्रहों के भाव को देखना। अब यहाँ कुछ पॉइंट सबने दिए हैं, उसको भी ध्यान दें। एक तो होता है भाव। भाव का सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड कौन है? आप जो भी कुंडली चक्र केपी में देखते हो, 2 चार्ट बनते हैं, एक लग्न चार्ट, एक कस्प चार्ट। तो हम इसमें लग्न कस्प एक ही मान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एक ही स्थिति बनती है, ग्रह और राशियाँ कुछ नहीं बदले। उसी को मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, ये लग्न चार्ट का भी काम करेगी कस्प चार्ट। अब कस्पल सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड होते हैं भाव के उपनक्षत्र स्वामी, सब स्टार लॉर्ड इनको कहते हैं। भावों के एक तो होते हैं 12 भाव, और जब 12 भाव के बाद एक होता है ग्रह। ग्रह क्या करता है? 12 भाव से मिलने वाले फल, 12 भाव आपके भाग्य या प्रारब्ध या लक या डेस्टिनी में क्या लेके आए हो, क्या मिलेगा, ये 12 भाव बताते हैं। कुंडली की यही 12 भाव, 1 2 3 4 भाव। और कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो कस्पल सबलॉर्ड भी बताते हैं। और दशा, ग्रह का दशा अंतर और प्रत्यंतर,
ये तीनों आप जानते हो, दशा भुक्ति, दशा, अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा। कुछ लोग कहते हैं दशा, भुक्ति और विदशा चीज एक ही है। बड़े दशा के समय को छोटे खंड में करने के लिए अंतर दशा आई, और सूक्ष्म खंड में करने के लिए महीना, 2 महीना या 6 महीने तक उसका समय निर्धारित करने के लिए प्रत्यंतर दशा होती। अब यहाँ हम देखते हैं कि भाव का सब लाड़, 12 भाव का उपनिषद स्वामी कौन है। उसके बाद हम 12 भाव का उपनिषद स्वामी क्या प्रामिस करता है, क्या बताता है। उसके बाद हम ग्रह पर आते हैं। ग्रह में भी यद्यपि ग्रह, नक्षत्र और उसके उपनक्षत्र को देखा जाता है। उपनक्षत्र के भी नक्षत्र को देख करके 4 स्टेप बनाया गया। तो एक तो भावों का कस्पल सबलाड है, उपनक्षत्र स्वामी है, और एक ग्रह का भी उपनक्षत्र स्वामी है। क्यों? भाव में भी उपनक्षत्र स्वामी आया और ग्रह में भी उपनक्षत्र स्वामी आया। इसका मतलब उपनक्षत्र स्वामी मेन रोल अदा करता है। यद्यपि उपनक्षत्र स्वामी के स्टार लॉर्ड नक्षत्र को सबल माना जाता है, देखा जाता है। केपी में ग्रह के नक्षत्र को सबल दायक माना जाता है, लेकिन वो उपनक्षत्र द्वारा प्रामिस्ड हो, क्योंकि ग्रह जो है संकेतक है। ये संकेत करता है। कोई ग्रह कहीं बैठा है और कहीं भी उसकी भाव राशियां हैं तो संकेत देता है, एक वातावरण सृजित करता है। लेकिन उसका नक्षत्र संकेत ही नहीं देता है, दिशा देता है कि फल किस दिशा में जाएगी, और प्रकार भी देता है, फल का प्रकार क्या होगा। लेकिन वो फल का प्रकार शुभ होगा, अशुभ होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, उसका जजमेंट करता है सब लॉर्ड उपनक्षत्र स्वामी। सब स्टार लॉर्ड को संक्षिप्त में कहते हैं सब लॉर्ड। तो अब चूंकि एक तो भाव का उपनक्षत्र स्वामी, एक तो ग्रह का उपनक्षत्र स्वामी, ये दोनों का रहस्य समझना कि कैसे डिसाइड करता है। और उसके बाद फलादेश के लिए सिग्निफिकेटर जरूरी है, अर्थात ग्रह किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, अर्थात किन भावों का कार्य है, और 12 भावों से क्या बातें देखी जाती हैं, ये आप प्राय देखते देखते जान गए हो। जैसे लग्न से स्वयं, द्वितीय से कुटुंब, 6वें से नौकरी, 5वें से संतान, 4थे से माता, 3रे से छोटे भाई बहन आ गया। तो भाव का कस्पल सबलाड, यहाँ देखिए कस्पल सबलाड भावों के बारे में बताता है कि आप भाग्य में लेके क्या आए हो। अब क्या लेके आए हो वो सिग्निफिकेटर ही तय करता है, किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है। और हमने एक बात और बताया होगा, भाव समूह। केपी में कोई एक अकेला चना नहीं भाग, उसका एक ग्रुप होता है, भाव समूह होता है। कोई घटना होनी है, नौकरी है तो 2, 6, 10, 11, और विवाह है तो 7, 2, 11, पदोन्नति है तो 10, 6, 2, 11, संतान प्राप्ति है तो 5, 2, 11, और वाहन खरीदना है, भूमि खरीदना है, भवन, तो 4, 11, 12, शिक्षा है तो 4, 9, 11। इस तरह से घटनाओं के भाव समूहों को जान करके ही आप कुछ कर सकते हो, रिजल्ट दे सकते हो। डिसीजन तो देगा सबलाड ही, लेकिन क्या देगा अच्छा बुरा, ये निर्णय करने के बाद वो घटना कब घटित होगी वो दशा अंतर और प्रत्यंतर में देखा जाता है। और गोचर भी हमने यहाँ दिया है। गोचर का मतलब होता है आप दशा अंतर और भुक्ति प्रत्यंतर निकालने के बाद गोचर देखिए कि दशा स्वामी, अंतर दशा स्वामी और प्रत्यंतर दशा स्वामी जब एक दूसरे के नक्षत्र उपनक्षत्र या राशि में या ज्योति दृष्टि में हो जाए तो घटना उसी समय घटित होगी। लेकिन यह अंतर हफ्ता 10 दिन का हो सकता है। लेकिन चंद्रमा के गोचर से, जब चंद्रमा इन्हीं दशा भुक्ति और
प्रत्यंतर के राशि नक्षत्र में आएगा तो उस दिन ये घटना हो जाएगी। तो इस तरह से आप घंटा मिनट तक घटनाओं का घटित होने का टाइमिंग फिक्स कर सकते हो। अब उपनक्षत्र सबलार्ड कैसे काम करता है, किसी एक घटना को आप ले लीजिए, जैसे विवाह है। विवाह में आप जानते हैं प्रमुख भाव 7वां है, सहायक भाव दूसरा है और 11वां है, अर्थात 7, 2, 11। जो ग्रह 7, 2, 11 का सिग्निफिकेटर होगा वही विवाह कराएगा। अब पहले हम आते हैं सिग्निफिकेटर कैसे, आप देखें। पहले तो इसमें आइए भाव कुंडली में कस्पल सबलार्ड, अगर 7वें भाव का कस्पल सबलार्ड 7th 7, 2, 11 बता रहा है तो विवाह होगा। लेकिन कस्पल सबलार्ड का स्टार लार्ड नक्षत्र स्वामी में 7, 2, 11 में से कोई भाव जरूर आया हो, चाहे 7 आया हो, चाहे 2 आया हो, चाहे 11 आया हो। अगर नक्षत्र स्वामी में कोई भाव नहीं आया है, निगेटिव भावों को आप समझते हो कि 7, 2, 11 का निगेटिव हो गया व्यय भाव इन भाव, 7वें का व्यय हुआ 6वां, द्वितीय का व्यय हुआ पहला भी निगेटिव हो जा, और 11वें का व्यय हुआ 10वां, अर्थात 1, 6 और 10 भाव बता रहा है सब लार्ड का स्टार लार्ड, तो निगेटिव फल मिलेगा, अर्थात विवाह नहीं होगा, बाधा डालेगा, बहुत विलंब होगा, और वो इसका मतलब प्रॉमिस नहीं कर रहा है, डिसाइड नहीं कर रहा है। अगर भाव कुंडली का कस्पल सम्राट डिसाइड नहीं कर रहा है, अर्थात भाग्य में ही आपके विवाह नहीं लिखा है, तो दशा का जो ग्रह है वो कितना भी स्ट्रांग हो नक्षत्र के द्वारा, उपनक्षत्र के द्वारा, लेकिन वो फल देने में अक्षम हो जाए, नहीं फल मिलेगा। और अगर 7th का सब लार्ड 7, 2, 11 बता रहा है, किन्हीं भावों को बता रहा है, तो ये डिसाइड होगा कि विवाह होगा। लेकिन कब होगा? जिस ग्रह की दशा में 2, 7, 11 नक्षत्र के माध्यम से आया, चाहे 2 आया हो, चाहे 7 आया हो, चाहे 11 आया, या तीनों आया हो, लेकिन उसका उपनक्षत्र स्वामी जो 4 स्टेप में मैंने उसका नक्षत्र स्वामी में भी इन भावों में से भाव आया, तो उस ग्रह की दशा में विवाह होगा। वो ग्रह कोई हो सकता है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, या जिसकी दशा चल रही हो। अब मान लीजिए जो दशा स्वामी है, अगर वो सबल रूप से 7वें को भी दिखा रहा, दूसरे हो गया, तो उसी के अंतर और उसी के प्रत्यंतर में घटना हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी कमजोरी है, दिखा तो रहा है, 11 दिखा रहा, 2 दिखा रहा है, सब लार्ड उसका नक्षत्र के माध्यम से 2 दिखा, लेकिन 7 नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब अंतरदशा को बदलना पड़ेगा। दूसरी अंतरदशा जिसमें 7, 2, 11 है, या 2, 11 ही आया अंतरदशा में, तो जिस समय 7वां आया उस प्रत्यंतर में विवाह होगा, अंतर वही होगा। तो इस तरह से दशा, अंतर और प्रत्यंतर तय करने के बाद लगता है गोचर का नंबर। गोचर में आप देखो, जो दशा स्वामी मान लीजिए सूर्य है, अंतरदशा स्वामी मंगल हो गया, वो विवाह को प्रॉमिस कर रहा है, और प्रत्यंतर दशा स्वामी गुरु हो गया। तो इस तरह से सूर्य, मंगल और गुरु दशा, अंतर और प्रत्यंतर स्वामी हो गए। तो गोचर में क्या होगा? सूर्य, मंगल और गुरु ये तीनों भी संकेत देंगे जब घटना घटित होगी, जिस दिन विवाह आपका होगा। ये कहीं न कहीं एक दूसरे के राशि, नक्षत्र, उपनक्षत्र, दृष्टि या ज्योति में होंगे, और ये दृष्टि ज्योति में तो अंतर हो सकता है, 2-4 दिन इधर उधर आगे, लेकिन एक्यूरेट समय के लिए चंद्रमा को भी निकालना पड़ेगा कि गोचर में इन्हीं ग्रहों की राशियों, नक्षत्रों या उपनक्षत्र में होगा। अगर ये चारों चीज़ें टैली कर जाती हैं गोचर से, तो कार्य उसी दिन होगा, वो घटना उसी दिन होगी। और किसी की शादी हुई तो देख लो,
किसी न किसी रूप में चंद्रमा और दशांतर और पथ्यंतर बता रहे हैं नियमों को, और अगर ये नियम लागू नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके बर्थ टाइम में कहीं न कहीं डिफेक्ट है, कुछ न कुछ अंतर है। 1 मिनट 2 मिनट आगे पीछे उसको सही कर लीजिए तो और भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन नियम यही है। अब ये तो हमने विवाह की बात बताया, इसी नियम के अनुसार आप नौकरी ढूंढ सकते हो। छठे भाव का समलाड़ 6, 10, 2, 11 का कार्य, 6, 10, 2, 11, छठवां भाव नौकरी का प्रमुख, नियम वही लागू, तो नौकरी हो गया। वाहन खरीदना हो तो चतुर्थ भाव का समलाड़ चौथे भाव का 4, 11, 12 का कार्य। वाहन में शुक्र का संबंध जरूरी है, और भूम भवन खरीदना हो तो मंगल का संबंध जरूरी है, 4, 11, 12 होना चाहिए। ये प्रश्न आप प्रश्न कुंडली और लग्न कुंडली दोनों से देख सकते हो, लेकिन प्रश्न कुंडली में ग्रह उपनक्षत्र स्वामी और उसका नक्षत्र स्वामी बकरी नहीं होने चाहिए। नक्षत्र उपनक्षत्र स्वामी भले बकरी हो, लेकिन उसका नक्षत्र स्वामी बकरी होगा तो रिजल्ट होगा निगेटिव। नक्षत्र उपनक्षत्र स्वामी भले सबलाड़ भले बकरी है तो मार्गी का काम करेगा, लेकिन सबलाड़ का स्टार लाड़ मन नक्षत्र स्वामी अगर बकरी है तो उत्तर हो जाएगा निगेटिव। ये प्रश्न कुंडली की विशेषता है, उसमें मार्गी ग्रह का ध्यान विशेष रूप से देना पड़ता है। अब नौकरी का नियम हो गया, मान लो वाहन का नियम हो गया, संतान प्राप्ति के लिए 5, 2, 11, तो ये 5, 2, 11 ये सहायक प्रमुख सहायक भावों को भी जानिए, इनके विरोधी भावों को भी जानिए, तब आप घटना को सटीक कर सकते। यहाँ हमारा विषय था कि सबलाड़ ही चाबी क्यों है। सबलाड़ इसलिए चाबी है कि कोई भी फल जो बताता है ग्रह, उसका उपनक्षत्र स्वामी उसका डिसाइडर है, निर्णायक है, जज है। अगर वो प्रामिस नहीं कर रहा है तो भले नक्षत्र की स्थिति सबल होती है, दशा भुक्ति कितना भी सबल हो, गोचर कितना भी सही हो, और रूलिंग प्लेनेट का भी स्थान इसमें है जहाँ सस्पेक्ट होता है, कन्फ्यूजन होता है, रूलिंग प्लेनेट का सहयोग लेते हैं, उसको हमने बताया। ये सभी फेल कर जाएंगे अगर सबलाड़ सपोर्ट नहीं करेगा, और सबलाड़ के माध्यम से पहले कस्पल सबलाड़ अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपने भावों के भाव समूहों को नहीं दिखा रहा है, निगेटिव है भाव कस्पल सबलाड़ में रिजल्ट, तो दशा अंतरदशा गोचर भुक्ति रूलिंग प्लेनेट्स कुछ भी बतावे घटना घटित तो नहीं हो। ग्रह में भी सबलाड़ की भूमिका है, ग्रह उसका नक्षत्र उसका उपनक्षत्र और उपनक्षत्र का उप नक्षत्र, अर्थात उपनक्षत्र ग्रह के भी फल में है और भाव कुंडली के फल में भी है। ये नाते कृष्णमूर्ति जी ने स्वयं कहा है कि उपनक्षत्र ही मेन निर्णायक है, और नक्षत्रों को उपनक्षत्र में डिवीजन ये केवल कृष्णमूर्ति जी की ही देन है, किसी अन्य ज्योतिष में आपको नहीं मिलेगा, और अन्य ज्योतिष में नहीं मिलता है, इसलिए रिजल्ट उतना सटीक नहीं आता है। ये समय की ज़रूरत थी, काल पात्र की ज़रूरत थी। ये नाते जब कोई महापुरुष 5000 वर्ष पहले बाद पैदा होता है, ऐसे कृष्णमूर्ति जी हुए, उन्होंने एक नए सिस्टम का जन्म दिया जिसको कृष्णमूर्ति पद्धति कहते हैं। मित्रों, 3 नियमों का ध्यान में रख करके आप आज के विषय को समझ गए होंगे कि केपी फलित ज्योतिष में कि असली चाबी क्या है, सबलाड़ उपनक्षत्र स्वामी। तो आज समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अन्य वीडियो भी देखिए, बहुत ही उपयोगी हैं, ज्ञानवर्धक हैं और दिशा प्रदायक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। 3 दिन बाद पुनः मिलूंगा नए वीडियो से।